नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे खास विषय पर। हमेशा से आप सभी के लिए अपने इस खास कार्यक्रम में मैं बहुत खास विषय लेकर आती हूं और आप सभी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा हुआ है या फिर जिन विषयों के बारे में आप नहीं जानते हैं या फिर सही जानकारी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं पूरा प्रयास करती हूं कि आप तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। तो आज भी ऐसे ही खास विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो आपकी आंखों से पर्दा उठाने का पूरा काम करते हैं, यानी आपको सही और गहराई से जानकारी देते हैं, क्योंकि वो माँ बगलामुखी के परम साधक हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक जो प्रकांड विद्वान हैं आचार्य भरत जी महाराज। आज आचार्य जी से जानेंगे कि माँ बगलामुखी की साधना से जुड़े वो रहस्य कौन से हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। जय माई की। जानना चाहूंगी कि जब भी आपसे बात हुई, मैंने आपका पॉडकास्ट भी किया है और आपके साथ बहुत अच्छे से समय बिताया, तो आपसे जब बात हुई तो आपने ये कहा कि माई की जो कृपा है वो आपको तभी मिलेगी जब आपके पास एक सच्चा गुरु होगा। आपके पास अगर आप साधना करना चाहते हैं तो एक गुरु जरूर आपके पास होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि हमारे गुरु नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत मन करता है कि माँ की साधना करें, माँ की पूजा करें। तो क्या ये संभव है कि हमारे गुरु नहीं है लेकिन फिर भी हम माँ की साधना कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है इस मार्ग में, क्योंकि जैसे बताया कि ये दो धारी तलवार का मार्ग है। और मार्ग में तो ये संभव है कि बिना गुरु दीक्षा के आप आगे बढ़ सकते हो मंत्रों को लेकर के, लेकिन यहाँ जो है तो स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के आप बगलामुखी की साधना बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अच्छा। जो कहते हैं कि आप कर सकते हो तो भ्रमित करते हैं वो लोग। एक सच्चा साधक होने के नाते मैं यही निवेदन करूंगा कि बिना गुरु दीक्षा के इस मार्ग में आगे ना बढ़ें। तो कई लोगों का प्रश्न फिर हो सकता है कि फिर अगर गुरु दीक्षा अगर हमारी नहीं हुई, भगवती को हम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो भगवती की तस्वीर आप रख सकते हो। कोई कमेंट आए कि हम क्या तस्वीर को, फोटो को भगवती बगलामुखी की रख सकते हैं? तो घर में जरूर रख सकते हैं आप, वहाँ दीपक जला सकते हैं। और भगवती का एक सतनाम होता है, 100 नाम, सतनाम स्त्रोत होता है। एक होता है भगवती का कवच, ये दोनों का पाठ आप कर सकते हो भगवती के समक्ष और उनका नाम लेकर के पुकार सकते हो। इतनी प्रक्रियाएं बिना दीक्षा के भी आप कर सकते हो। फोटो को रखना, दीपक को जलाना, सतनाम को करना और कवच को करना, ये कर सकते हो लिमिटेशन में। और भगवती का नाम ले सकते हो। ये भगवती का नाम ही जो है, जैसे सूर्य उदित होता है तो सूर्य उदित होने के बाद अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। तो समथिंग लाइक दैट, जब भगवती का नाम आपकी जिह्वा में आता है तो जितने कष्ट है ना, कहते हैं मुझे डर लगता है कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई भूत है, प्रेत है, नकारात्मक शक्तियां हैं, भगवती का नाम जहां गुंजायमान होता है अपने आप ऑटोमेटिकली सब दूर हो जाता है। ये तो नाम की महिमा है। वो तो बड़े बड़े कांप जाते हैं। तंत्रों का तंत्र है ये भगवती। तो बिना दीक्षा के अगर आगे आपको साधना में और बढ़ना है, क्रमिक साधना होती है। पहले एकाक्षरी मंत्र आपको मिलता है, चतुराक्षरी, अष्टाक्षरी और जितने भी है, फिर मूल मंत्र मिलता है भगवती का। और इसके साथ में गणों का, कौन से गणपति हैं और कौन से भैरव हैं, ये सब चीजें आपको मंत्र साथ में मिलती है। क्रमिक दीक्षा होती है, विधि विधान के सहित दीक्षा होती है। धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा गुरु के मार्गदर्शन में। तो अगर इस प्रक्रिया से आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको पहले तो जिससे आप लो वो व्यापारी ना हो, दीक्षा को, गुरु को, मंत्र को, भगवती को ना बेचे। अलग बात है अनुष्ठान के लिए पैसे तो लगते हैं। मैं ये भी बता दूं कि भगवती का जो अनुष्ठान होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि सामग्रियां सब दो धारी तलवार की तरह है। जब अनुष्ठान करवाओ तो ये कॉस्टली होगा, लेकिन दीक्षा फ्री होती है। दीक्षा साधक आए, गुरु का चयन करे, गुरु साधक का चयन करे, क्रमिक दीक्षा हो, उसके पास अगर समय हो तब जाकर को दीक्षा ले और पुरस्चरण करना पड़ता है। जो मंत्र गुरु देता है उसका जप करना पड़ता है, पुरस्चरण होता है, फिर वही मंत्र काम करता है। तो बिना दीक्षा के आप इस मार्ग में आगे बिल्कुल ना बढ़ें।
नहीं, हित नहीं बल्कि अहित हो जाएगा आपका। क्लियर। महाराज श्री, जैसे आपके पास जो लोग आते होंगे, चाहे वो दीक्षा लेने के लिए या साधक बनने के लिए आते हैं, तो आप तो उनकी पहचान कर लेते हैं कि कौन सही है, मैं किसे दीक्षा दे सकता हूँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, उनके मन में अब ये प्रश्न ज़रूर चल रहा होगा कि मार्केट में तो भीड़ हो गई है, मतलब आजकल जो माँ बगलामुखी के कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ कि जो साधक नहीं भी हैं आजकल वो भी साधक बने बैठे हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता है वो भी माँ बगलामुखी का साधक बनकर YouTube पर वीडियोस बना रहे हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि सही और सच्चे गुरु की फिर पहचान हम कैसे करें? सच्चे गुरु की पहचान होती है उसकी साधना से, उसकी साधना से होती है, उसके हाव भाव से होती है, उसकी प्रक्रियाओं से होती है, उसके ज्ञान से होती है और भगवती की कृपा से होती है। और जितने वो कार्य किया है कितने सफल हुए हैं। हाँ। इन तमाम चीज़ों को साधक जो है, साधक को तो पहचान लेता है, आम जनता नहीं पहचान पाती है, वो चमक धमक देख करके पीछे पड़ जाती है। जब आप जाओ तो देखो कि वो जो गुरु हैं वो दीक्षा उन्होंने कहाँ से ली, कितने वर्ष उन्होंने तप किया, जब तप किया, उनका मार्ग क्या है, दक्षिण मार्ग के अनुयायी हैं या वाम मार्गीय, और वो पीठ कौन सा है, और इन्होंने जीवन में कितना जप तप किया है, कितने कार्य भगवती के द्वारा इन्होंने कराया है या किया है। बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं कि आप जा करके पहचान सकते हैं। और आजकल लोग सब पढ़े लिखे हैं, हाव भाव से, क्रियाकलापों से, कृत्यों से, स्वभाव से इतना तो जान ही लेते हैं कि कौन पढ़ा है, कौन विज्ञ है और कौन अनभिज्ञ है। तो अच्छे साधक से आप दीक्षा लें जो वहाँ तक पहुँचा हो या उसके करीब हो, जिसके अंदर जब तप है वही तो कल्याण किसी का कर पाएगा, खाली जो है तो कुछ नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ यूट्यूब में वीडियो बना पाएगा। जिसके अंदर कुछ पावर है वही तो गरजेगा सिंह की तरह, और वही तो जाकर के कहेगा कि उसका आशीर्वाद और श्राप दोनों लगता है। जो स्वयं अपने लिए कुछ न किया हो तो वो क्या कर पाएगा? बिल्कुल, किसी का कल्याण नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो देखिए, सच्चे गुरु का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि बाजार भर चुका है साधकों से, क्योंकि आजकल जो नहीं है वो भी बन गए हैं। और ऐसे में आप लोग बड़ा परेशान रहते हैं कि अब सच्चे गुरु की पहचान कैसे हो, क्योंकि आप तो पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं और फिर सही मार्गदर्शन में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सही मार्ग में जाने के बदले आप उस मार्ग पर चले जा रहे हैं जहाँ काम नहीं बन रहे, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, माँ बगलामुखी तो कुछ करती ही नहीं है। अरे, आपको सही और सच्चा गुरु पहचानने की बहुत ज़रूरत है। जब आप सही और सच्चे गुरु के साथ आगे बढ़ेंगे और आप समाज कल्याण के लिए अपने कार्य कराएंगे, फिर देखिएगा माँ बगलामुखी भी आपका कल्याण करेंगे। लेकिन वो करेंगी तब जब वो सब कुछ विधि विधान से और बिल्कुल पवित्रता से कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक बार फिर से हमने बड़ी गहराई से बातचीत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई।